कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हर थोड़े दिन में वो कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका उद्देश्य समाज में नफरत फैलाना होता है। इस तरह के लोगों को थोड़ा टाइट करने की जरूरत है। सिर्फ केस फाइल करना काफी नहीं होगा, पुलिस को थोड़ा जोर लगाकर अदालत से इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे, ये मुंबई के नितेश राणे हैं और पिछले कई दिनों से काफ़ी चर्चे में है। और चर्चे में क्यों है इसकी वजह भी आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, ये लगातार पिछले कई दिनों से इन्होंने इतना भड़काऊ भाषण दिया है, मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगला है कि इंडिया टीवी के रिपोर्टर रजत शर्मा भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात उन्होंने खुद कही है। आइए पहले उनका एक क्लिप देखते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा नितेश राणे का वो वीडियो जिसमें वो माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले आप रजत शर्मा का ये वीडियो देख लें। महाराष्ट्र के अमरावती में ही आज एक और एग्जाम्पल सामने आया। आज यहाँ बीजेपी के नेता नितेश राणे के खिलाफ एक्शन हुआ। नितेश राणे के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में केस दर्ज हो गया। असल में नितेश राणे ने कल अमरावती में एक प्रोग्राम के दौरान फिर से एक बेहुदा बयान दिया। नितेश राणे ने कहा, हैदराबाद के दो भाई हिंदुओं को देख लेने की बात कहते हैं, 15 मिनट का वक्त मांगते हैं। 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, अगर हिंदुओं को सिर्फ 5 मिनट मिल जाएं तो चुन चुन कर ख़त्म करेंगे। नितेश राणे अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का हवाला देकर मुसलमानों को धमका रहे थे। इसकी शिकायत की गई, बयान का वीडियो भी शिकायत के साथ लगा दिया गया और इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने नितेश राणे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। मस्जिद से फतवे निकाल रहे हैं, साथ में बैठकर धमकियां दे रहे हैं। कहां गए वो 15 मिनट वाले? उनको बता दो, हम यहाँ खड़े हैं, इस जगह पर खड़े हैं, आओ यहाँ पर। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा मांग लिया, 5 मिनट दे दे, बचे खुचे सभी को मैं खत्म कर दूंगा। किसे धमकी दे रहे हो, किसे चुनौती दे रहे हो? भगवान मेरे भीतर डर का बटन डालना ही भूल गया है। मैंने कहा था कि अगर कोई हिंदुओं की तरफ तिरछी नजर से देखेगा तो चुन चुन के मारेंगे, ये याद रखना। शरद पवार के एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि नितेश राणे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बात कह रहे हैं। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने खुद उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है। हेट स्पीच में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सुमोटो केस होना चाहिए। जब वो आदमी खुल के बोलता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, इट्स अ थ्रेट। पुराने आईपीसी के तहत 506(2) ये लगाना चाहिए। ये थ्रेट परसेप्शन का है। हाँ, ये सरकार लगाने को ही तैयार नहीं। ये सरकार ने मैदान खुला करके रखा है कि भाई डोज दे दो। ऐसा लगता है कि नितेश राणे को भड़काने वाली बातें कहने की लत लग गई है। हर थोड़े दिन में वो कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका उद्देश्य समाज में नफरत फैलाना होता है। ऐसी बातें करके कुछ देर के लिए वाहवाही लूटी जा सकती है, सोशल मीडिया पर हिट्स मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इस तरह के लोगों को थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है। सिर्फ केस फाइल करना काफ़ी नहीं होगा, पुलिस को थोड़ा जोर लगाकर अदालत से सज़ा दिलवानी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया कि रजत शर्मा ने क्या कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही सब वजह है कि इसके बाद जो है नितेश राणे पर कई जगहों पर एफआईआर हुई और उन पर दबाव डाला गया। तो अब आप देखें कि उनके लहजे में कितनी नरमी आ गई है और उन्होंने एक बयान दिया है, एक माफ़ी जैसा, माफ़ी तो नहीं कहूँगा, उन्होंने जो है एक सफाई देने की कोशिश की है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा है। मैं चाहता हूँ कि अब आप उनकी ये वीडियो देखें कि उन्होंने क्या कहा है, और इसमें भी उन्होंने कई बातें बहुत गलत कही हैं। बहरहाल आप उनके पहले इस क्लिप को देखें, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। जब भी कोई एक्शन होती है उसका रिएक्शन हमारे स्टेटमेंट के माध्यम से, हमारे मोर्चे के माध्यम से, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग देते हैं। जिन्हें वहाँ सामने वाले जो जिहादी है, जो कट्टरपंथी हमारे देश में फैलाना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको एक संदेश चला जाए कि हम हिंदू अकेले नहीं हैं। आप हमारे देश में रह के हमको न्याय हमारे पर इंसाफ अन्याय नहीं कर सकते। और इसलिए जो तीखी बातें जिस तरीके से सामने आते हैं,
ऐसा अब छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर सर तन से जुदा का अगर नारा दिया जाएगा तो उसके सामने हम लोग फूल लेके तो खड़े नहीं रह सकते। तो जभी जभी हम लोगों ने कभी वक्तव्य कभी किया है गणेश जी, तभी तभी अगर आपने पूरा अगर घटनाएं देखी है तो वो एक्शन टू रिएक्शन रहा है और आगे चल के भी ये एक्शन टू रिएक्शन ही रहेगा। और हिंदू समाज आज अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाएंगे तो हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। हिंदू समाज आज उसको समझने लग गया है कि आज अगर हमने हमारी खुद की लड़ाई लड़ी नहीं तो कल हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाएगी। सवाल यही है ना कि आप कह रहे हैं कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप तो कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। ये मुस्लिम द्वेष फैलाने की वजह या ज़रूरत क्या है? पहले तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग उसका समर्थन करते हैं और हम लोग भी उसके लिए रुके हैं, मगर जैसे हम लोग रुके हैं सामने वाले जिहादी रुके हैं क्या, उसके बारे में आप जरा मालूम। आप सीधे जिहादी कह देते हैं उनको, क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ गणेश जी ये बार बार मैं हमारे सारे स्पीचेस में और हमारे सारे प्रोग्राम में हम लोग बता रहे हैं, हमारे सारे मोर्चाओं में बता रहे। गणेश जी आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूँगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। बिल्कुल आप कहते हैं, जो हमारा जो मुसलमान, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान, जो ये देश को अपना देश मानता है, जो तिरंगे को सलाम करता है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान जब भी गणेश चतुर्थी की जो विसर्जन की जो प्रोसेशन निकला, मिरवणुकें निकली, उसके ऊपर जो पथराव हुआ उसका जो विरोध करता है वो मुसलमान हमारा है, वो राष्ट्रभक्त, और वो आज भी हमें समर्थन करता है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खतरे में है। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान इस तरह हमारे खिलाफ है, हमको अब एक होना चाहिए। आप खुद कहते हैं 90% हिंदू हैं देश में, तो हिंदू खतरे में कैसा होगा? देखिए फिर बोलता हूँ, आपके सवाल में आपने मुसलमान बोला, हम जिहादी मुसलमान के खिलाफ है। आपके सवाल में थोड़ा आप उसको जिहादी जोड़ देते हैं। हम जिहादी मुसलमान है जो हमारे गणेश चतुर्थी के ऊपर पथराव करता है, वो जिहादी मुसलमान ही है। क्या सरकार आपकी वापस आ रही है? क्या हिंदू या हिंदू वोटर, जिसको आप अपना बहुत प्रिय मानते हैं, जीत दिला पाएगा? क्योंकि सवाल इसलिए है क्योंकि शिवसेना भी कह रही है कि हमारा हिंदुत्व है, हम तो हिंदुओं के साथ हैं, वहीं कांग्रेस के साथ मुस्लिम दलित का एक समीकरण जुड़ा हुआ है जो लोकसभा में दिखा। जिस तरीके से लोग चुनाव के बाद इस महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार जीते, उनकी जो जीत की रैलियां निकली, उसमें हरे झंडे फड़काए गए, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया, वहाँ हरा गुलाल फेंका गया। ये सारी चीज़ हमारे यहाँ के हिंदू समाज ने अच्छी तरह से देखा है। इसलिए मुझे विश्वास है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू समाज, हमारी हिंदुत्ववादी विचार की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में लेके आएगी। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे? अभी तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं आप, लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए ये सवाल आप गलत आदमी को पूछ रहे हैं, इसलिए इसका जवाब देना ये मेरे दायरे में तो बैठता नहीं है। व्यक्तिगत तरीके से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के मैं यही चाहूँगा कि मेरे पार्टी का नेतृत्व जो हमारे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पिछले 5 साल जब 2014 से 19 तक वो जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तभी महाराष्ट्र को उन्होंने काफ़ी आगे ले। तो दोस्तों आप लोगों ने इस क्लिप को सुन लिया। अब इस क्लिप में भी उन्होंने कई बातें उल्टी सीधी कही हैं। बहरहाल आप लोगों की इस क्लिप पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।